ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मकर राशि नवंबर 2025 कैसा रहेगा, मासिक भविष्यफल के अंतर्गत हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मकर राशि है, उसका स्वामी शनि है। राशि कर्म के अंदर 10वीं राशि। मकर राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा, मकर लग्न वालों एवं मकर राशि वालों के लिए मैं आपको ये भविष्यफल बता रहा हूँ। ये जो मैं भविष्यफल बताता हूँ, यह ग्रह गोचर, वर्तमान गोचर के ऊपर बताता हूँ। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा महादशा भिन्न हो सकती है। यदि आप कुंडली के ऊपर विस्तार से चर्चा करना चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके आप चर्चा कर सकते हैं और ज्योतिष की जानकारी आप ले सकते हैं। दर्शक मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंडली आपके सामने है, हम विचार करेंगे। पहले हम विचार करते हैं इस माह के अंदर मकर राशि वालों के लिए कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, क्या क्या परेशानी के अंदर डाल सकती है। तो मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं, यह तारीख आपको सोचने को विचार कर मजबूर कर सकती है। आपके सामने ऐसी समस्याएं खड़ी हो सकती है इन तारीखों में कि आप परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। और दूसरा, आपका स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रहेगा, आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा। तो वो कौन सी तारीख है? 4, 5, 6, 13, 14, 23 एवं 24 तारीख। यह तारीख मकर राशि वालों के लिए थोड़ी नुकसानदायक रहेगी, विचारने को आपको मजबूर करेगी और उस समय आपको आकस्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करते वक्त अच्छे व्यक्ति से, बड़ों व्यक्ति से, यानी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेकर उससे साथ में थोड़ा विचार विमर्श करके आपको काम करोगे तो आपको समस्याएं नहीं आएगी, अन्यथा समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। दर्शक मित्रों, लग्न का मालिक शनि है, वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। 10वें घर के अंदर सूर्य नीच का होकर बैठा हुआ है। सूर्य वो कब तक रहेगा? 16 तारीख तक रहेगा, फिर राशि परिवर्तन कर जाएगा। 7वें घर के अंदर गुरु उच्च का है। अब व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से 16 तारीख तक मकर राशि एवं मकर लग्न वाले परेशान जरूर रहेंगे। 16 तारीख के बाद में समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 10वें घर का मालिक शुक्र है, वो भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन 2 तारीख तक वो नीच का है। उसके बाद में वो तुला राशि के अंदर आ जाएगा, फिर आगे वो 26 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएगा। यानी शुक्र 10वें घर का मालिक 3 राशि में स्पर्श करके आगे बढ़ रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय 16 तारीख तक मध्यम रहेगा। 16 तारीख के बाद में आपको कई प्रकार की सफलता देकर यह महीना जाएगा। यानी रुका हुआ काम है तो वो पूरा हो जाएगा, किसी से आप धन मांगते हो तो धन आएगा, या व्यापार के अंदर किसी काम के अंदर रुकावटें आ रही है तो वो समाप्त हो जाएगी। आपके व्यापार के अंदर कई प्रकार की समस्या आ रही है, ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो 16 तारीख के बाद में आपको कई प्रकार के लाभ देगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। यानी नए काम का योग बन रहा है, नए क्षेत्र के अंदर जाने का आपका योग बन रहा है। विदेश संबंधी आप काम करते हो तो जरूर आपको कहीं न कहीं लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 12वें घर का मालिक और तीसरे यानी पराक्रम का मालिक 7वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। कर्क राशि के अंदर गुरु गोचर कर रहा है तो विदेश से लाभ देगा, पराक्रम के अंदर आपको लाभ देगा। भाई बहन से आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, भाई से अच्छा लगाव रहेगा, बहन से अलग अच्छा लगाव रहेगा। इनके साथ में काम करते हो तो भी आपको सफलता देने वाला रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, यश आपको मिलेगा और मित्र आदि से भी इस माह के अंदर अच्छी दोस्ती रहेगी। दोस्त आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन दोस्त आपका लाभ उठा सकते हैं, उस बात का आपको सामना करना पड़ सकता है। नई नई चुनौतियां इसके अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगी। आप स्वयं प्रेरणादायक बनोगे, आप लोगों को अच्छी सी सलाह दोगे, आप पथ प्रदर्शक बनोगे, आपकी लोग सलाह भी मानेंगे, आपका मान सम्मान भी इस माह के अंदर जरूर बढ़ने वाला है। धैर्य आपकी परीक्षा लेगा, यानी आप धैर्यता के साथ में काम करने वाले रहेंगे। उतावलापन इस माह के अंदर आप नहीं दिखाओगे, जितनी धैर्यता रखोगे इतना आपको लाभ सिद्ध रहेगा।
यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा की दृष्टि से ये समय मध्यम रहेगा, न विशेष लाभदायक रहेगा न विशेष नुकसानदायक रहेगा, और धार्मिक क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव जरूर रहेगा। लेकिन इस माह के अंदर आपको जो काम करना है वो सोच समझकर, यानी हर कदम सोच समझकर आपको आगे बढ़ाना है। धैर्यता, मैंने कहा धैर्यता आपकी परीक्षा लेगा, यानी कोई भी काम करते हो आपको सोच समझकर काम करना है। यदि सोच समझकर काम करोगे तो नए नए काम आपके सामने आएंगे और आपको लाभ मिलेगा। नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, यानी लीडर बनोगे आप इस माह के अंदर। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आपका नेतृत्व लोग प्रशंसनीय रहेगा, लोग मानेंगे, आपकी वाह होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति रहेगी। लेकिन नेतृत्व बढ़ेगा तो चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपके सामने कई प्रकार के ऐसे प्रश्न आ जाए, आपको उसको खोजने में, उसको हल करने में कई प्रकार की चुनौतियों को देखना पड़ेगा, कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो 5वें घर का मालिक है, वो 2 तारीख तक तो 9वें घर के अंदर बैठा है, फिर 10वें घर के अंदर चला जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह मध्यम और मिश्रित फल देने वाला रहेगा। जो चल रहा है वही चलेगा, ज़्यादा सफलता देने वाला नहीं रहेगा। मकर राशि वाले जातक हैं, उनको संतान पक्ष से लाभ होने वाला है, संतान से उनको सफलता मिलने वाली है। संतान आपके कहे अनुसार चलेगी, संतान से आपको कोई न कोई शुभ संकेत मिलने वाला है, यानी संतान की नौकरी लग सकती है। संतान का विवाह आदि नहीं हो रहा है तो विवाह का योग भी बना रहेगा, यानी संतान से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं, संतान से आपको लाभ होने वाला है। दर्शक मित्रों, जीवन साथी से आपका विशेष लगाव रहेगा, जीवन साथी से साथ में आपका अच्छा बनेगा, जीवन साथी आपको सहयोग करेगी, जीवन साथी आपको कहीं न कहीं लाभदायक रहेगा। यानी जीवन साथी के नाम से आप काम करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति रहेगी, यानी लाभ होगा। गुमा हुआ धन प्राप्ति का योग भी आ रहा है, यानी आपका कहीं पैसा रुका हुआ है या कोई पैसा आपको लग रहा है तो गुमा हुआ है, अब आने वाला ही नहीं है, इसकी कोई योग नहीं बन रहे, तो इस माह के अंदर ऐसे योग बन सकते हैं, आस जगेगी और कहीं न कहीं जाकर यह जरूर आपको कहीं न कहीं सफलता दे सकता है। यदि गुमा हुआ आपको धन की प्राप्ति इस माह के अंदर होने वाली है। आपको शत्रु पक्ष जरूर परेशान कर सकते हैं, चिंतित कर सकते हैं, लेकिन अंत में विजय आपकी होने वाली है, इसलिए आपको शत्रु पक्ष से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मन को आपको विचलित नहीं होने देना है। मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, मन के अंदर उग्रता आएगी, इसलिए धैर्यता, मैंने आपको बार बार बताऊं, धैर्यता आपकी बहुत आवश्यक है। जितनी धैर्यता रखोगे इतनी सफलता आपको मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य नरम गरम जरूर रह सकता है, मकर राशि वालों के पिता से अनबन हो सकती है, पिता को लेकर आपका व्यय होगा, यानी पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, उसके कारण बार बार अस्पताल में जाना, बार बार दवाइयों का खर्च होना, पिता पक्ष से आपको खर्च बढ़ने का योग इस माह के अंदर आ रहा है। पैतृक विवाद चल रहा है तो विवाद वो बड़ा रूप ले सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए आपको पैतृक संपत्ति का योग भी मध्यम आ रहा है, पिता से सुख भी मध्यम आ रहा है और पैतृक वाद विवाद भी बढ़ने का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। सावधानी क्या क्या रखनी है इस माह के अंदर, आपको कोर्ट कचहरी पुलिस आदि से दूर रहना है, जहां तक हो सके वाद विवाद से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपका अच्छा समय है व्यापार के अंदर, वो समय उसके अंदर व्यतीत हो सकता है, इसलिए किसी भी विवाद से आपको दूर रहना है, आपको किसी भी झगड़े फसाद में नहीं फंसना है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आज स्थान के अंदर मंगल और बुध की युति है, इसलिए आपको अग्नि तत्व से दूर रहना है। आपको कोई लाइट आदि का काम करते हो तो थोड़ा बच के काम करना है, आप कोई जलाशय के अंदर तैरना आदि करते हो तो ऐसे कामों से थोड़ा आपको दुर्घटना से आपको दूर रहना है, दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए सावधानी रखनी है और वाहन आदि चलाते वक्त भी आपको विशेष ध्यान रखना है। या आप मशीनरी काम करते हो, कोई मशीन के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर आपको कोई न कोई अंग की क्षति होने का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी काम करते वक्त
वक्त आपको थोड़ी जरूर सावधानी रखनी है। अब उपाय क्या क्या करना है, मकर राशि वालों को 2-3 उपाय मैं बताता हूं, यह आपको अवश्य करना है। एक तो आपको अपने इष्ट देवता या कुल देवता का विशेष पूजन अर्चना आपको करना है। दूसरा है आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है और ओम गृणी सूर्याय नमः यह 21 बार प्रातःकाल बोलना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और सूर्य की 7 परिक्रमा आपको करनी है। यह करोगे तो आपकी जो समस्याएं वाद विवाद के अंदर आ रही है वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी, संकट से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय आपको और करना है, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रतिदिन जल अर्पण करना है और जल के अंदर कृष्ण तिल, काले तिल डालकर भगवान शिव को जल अर्पण करना है, क्योंकि लग्न के अंदर गुरु की दृष्टि है, लग्न का स्वामी आपका शनि है, राशि का स्वामी आपका शनि है, तो भगवान शनि है वो शिव के अंतर्गत आते, शिव के अंडर में रहते हैं, तो शिव का जितना पूजन करोगे इतने आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा आपको खर्च के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आपका खर्च बढ़ सकता है। खर्च बढ़ेगा तो जरूर आपकी जो मासिक जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका बिगड़ सकता है, इसलिए आपको खर्च के ऊपर विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस माह के अंदर आपको एक मैं और विशेष बात बताता हूं। देखिए इस माह के अंदर आपको विशेष करके तुलसी महारानी का पूजन करना है, तुलसी का आपको पूजन करना है। प्रतिदिन सायंकालीन तुलसी के पौधे यानी तुलसी माता के चरणों में आपको एक घी का दीपक करके और तुलसी माता को आपको क्या करना है, कुमकुम से 7 बिंदी करनी है। यह करोगे तो आपकी जो समस्या आ रही है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अस्तु, जय श्री राम।